हम अगर घर से शुरू करें तो सबसे अहम है हमारी चीनी, जो कि हम आम नॉर्मल टेबल शुगर जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा होना। जैसे कि अक्सर लोग चाय के अलावा मीठों में इस्तेमाल करते हैं, या चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ें, आपकी जितनी भी अशिया बेकरी में मिल रही है, स्पेशली वहाँ के रोल, समोसे, पेटीज़, या वहाँ का आपका केक खा लें, केक हो गए, पेस्ट्रीज़ होंगी, जितने वहाँ के बेकरी के आइटम। दूसरी चीज़ जो आपके वज़न बढ़ाती है वो है आपका घी, तेल या घी तेल से बनी हुई अशिया। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो उसका मेन क्रक्स ये है कि हम घर में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। हमारे घर में या तो चीनी इस्तेमाल हो रही होती है या तेल इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे ग़िज़ा में होगा तो हम मोटापे की तरफ जा सकते हैं। अगर हम बेकरी चीज़ें भी, अक्सर लोग कहते हैं हम नहीं खाते, अक्सर लोग जो होते हैं वो संडे को हलवा पूरी खा रहे होते हैं, या अक्सर जो है पराठों पे ज़्यादा 2-3 चम्मच आपने घी लगा दिया, तो हमें ज़्यादातर जो कैलोरी मिल रही होती है जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा होता है, वो चीनी या तेल के ज़्यादा इस्तेमाल से बढ़ रहा होता है। तो अगर हम घर से स्टार्ट करें तो आप रोटी भी ले सकते हैं, आप चावल भी ले सकते हैं, लेकिन इनका तनासुब अगर सही है तो आप कभी भी मोटापे की तरफ नहीं जाएंगे। गोश्त हर तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी चर्बी उसमें शामिल है। या तो मुर्गी का इस्तेमाल करें तो मुर्गी के गोश्त में भी चर्बी होती है, आप जब भी इस्तेमाल करें उसको हटा के इस्तेमाल करें। अगर आप गाय का गोश्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा पार्ट लें जो कि रूखा वाला पार्ट हो, वो आपको वज़न नहीं बढ़ाता है आपके लिए। तो कहने का मकसद है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है जिसमें हर तरह की चीज़ शामिल है, चाहे आपका गोश्त है, आपकी रोटी है, चावल है, हर तरह का फल है। जो ख़वातीन को ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो अपने मेन्यू आप घर में क्या पका रहे हैं, क्योंकि आप जो पकाएंगी वो आपका छोटा, बड़ा, बूढ़ा, बच्चा वही खाएगा। तो उनको इस वक्त ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए कि हम क्या पका रहे हैं। अब पकाने के लिए जब कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, चाहे आप गोश्त का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, तो उसका मुतवाज़न एक तनाव देखें कि हम कितना क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए सबसे अहम है कि अगर फ़र्ज़ करें आप गोश्त ले रही हैं तो आप देखें वो गोश्त कौन सा गोश्त है, क्या चर्बी है उसके अंदर। चाहे आप अक्सर देखा गया है कि लोग जो होता है वो बड़े का गोश्त खाना बंद कर देते हैं, तो आप इसमें हर तरह का गोश्त खा सकती हैं। मुर्गी है, मछली है, छोटे का गोश्त है, बड़े का गोश्त है, लेकिन आप उसको पका कैसे रही हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप पकाती हैं, उसको तला हुआ बना लेती हैं, तेल का इजाफ़ा करती हैं, तो वो आपके लिए मुज़र सेहत होगा। लेकिन अगर आप उसको शोरबे की शक्ल में कम तेल के साथ या किसी सब्ज़ी के साथ बना लेती हैं तो वो आपको फ़ायदा देगा। ख़ास तौर से अगर आप दालें भी अगर गोश्त में शामिल कर दें, हम जो है वो लोबिया का इस्तेमाल बढ़ाएं, तो अगर लोबिया गोश्त के साथ बनाई जाए तो वो बहुत अच्छी बनती है। लोबिया है, चने हैं, दालें हैं, इनको अगर आप मिला के इस्तेमाल करेंगी तो इनकी ग़िज़ाइयत भी बढ़ेगी और ख़ास तौर से इनका टेस्ट भी इन्हेंस होगा। हमारे पास मसला ये होता है कि हम लोग छोटे बच्चों को जब वो 3 साल के, 4 साल के होते हैं तो उनको ये ग़िज़ाओं को इंट्रोड्यूस नहीं करते जो कि मुतवाज़िन होती हैं। बिल्कुल, हम फोकस करते हैं जैसे कोई बाहर की मीठी चीज़ बना दी, जैसे कि माएँ जो होती हैं वो ग़िज़ाओं में कोशिश करती हैं 1 साल के बच्चों को सूजी के साथ चीनी ऐड कर दी, या जिस तरीके से मीठी वाली चीज़ें ऐड करते हैं। दिन में आप कम से कम 3 बड़े खाने और 3 छोटे खाने खाएं। अब 3 बड़े खाने से मुराद है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। और कोशिश ये करें जब आप सुबह का नाश्ता इस्तेमाल करें उसके 6 घंटे बाद आपका दोपहर का खाना होना चाहिए। यानी कि अगर आप सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं तो आपका दोपहर का खाना 2 बजे हो। 6 घंटे बाद रात का खाना यानी 8 बजे। आप आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आपके एक तो औकात बिल्कुल सही होना चाहिए खाने के। इससे क्या होता है कि आपके इंसुलिन के लेवल आपकी बॉडी में कंट्रोल रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या क्या होना चाहिए। अब आपके सबसे अहम चीज़ है कि गोश्त कितना होना चाहिए, आपकी अगर आप रोटी खा रहे हैं या आप दालें इस्तेमाल कर रही हैं उनका तनासुब कितना होना चाहिए। अगर कोई सुबह नाश्ता करता है तो उन सब में सब चीज़ें शामिल हों ताकि एक मुतवाज़िन नाश्ता हो। उसमें अगर आप अंडा इस्तेमाल कर लेते हैं, दूध ले सकते हैं आप, या आप एक रोटी ले रहे हैं, अगर रोटी नहीं लेते हैं तो आप कोई भी जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इन जौ गंदम के दलिया को दूध के साथ मिक्स कर लेंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हम फिर ये कहते हैं कि अगर आप 3 बड़े खाने के साथ 3 छोटे खाने लें जिसमें फलों का इस्तेमाल आप बढ़ाएं।
फलों के अलावा आप छोले हैं, चने हैं, लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप घर में कुछ ऐसा ग़िज़ा बनाएं जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो। जैसे कि अक्सर लोग लस्सी ले लेते हैं, या आप घर में कोई शेक बना के पी लेते हैं जिसमें चीनी ना इस्तेमाल करें, दूध के साथ कोई भी आप फल को ऐड करके बना लें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोपहर के खाने के लिए। दोपहर के खाने में अगर आप रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो या तो चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप रोटी फ़र्ज़ करें आप एक रोटी खाते हैं तो आप 3/4 कप पका हुआ चावल इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि भाई चावल का पानी निकाल दो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो जाता है, तो उस पर बल्कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पोर्शन साइज़ में इस्तेमाल करें। चावल ले लें, चावल अगर आप नहीं ले रहे हैं डबल रोटी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं।